हेलो गाइस, नमस्कार। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन 3 मेथड से कम्प्लीटली सीख लिया है। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको हमने सीखा है। दूसरी हमने बात सीख ली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरी जो दशा हमने सीखी है इंटीग्रेशन बाय डूइंग फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन, उसको हमने यस्टरडे ही सीखा है। तो 3 मेथड के जरिए से हम कैसे किसी दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं इसके बारे में हमने सीख लिया है। आज जो नेक्स्ट रूल है जिसके जरिए से अपन इंटीग्रेशन सीखेंगे वो कौन सा है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि खंडशः समाकलन क्या होता है और एक कैसे काम करता है, किस तरीके से दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करता है, उन सारी बातों को हम देखेंगे और फंक्शन कहाँ लागू होता है उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें खंडशः समाकलन जानने से पहले कि आपके पास में क्या होता है, 2 फंक्शन दिया होता है। मान लेते हैं 2 फंक्शन अपने पास में है u और v, और u और v दोनों ही क्या होते हैं, किसी दिए गए वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। मान लेते हैं u एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, दोनों ही क्या है, x के फलन है। तो इसमें से हम एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का लगाते हैं डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लगाते हैं और फिर कंप्लीटली का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करके दिए गए 2 फलन जो कि निश्चित वेरिएबल के होते हैं उनको हम इंटीग्रेट करके उनकी इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप दिए गए 2 फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, इनमें किसको फर्स्ट मानोगे, किसको सेकेंड मानोगे? क्या इसका कोई रूल है? ना, इसका कोई रूल नहीं है। देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ द रूल फॉर सपोजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, बट इसके कुछ ट्रिक्स हैं जो कि 95% क्वेश्चंस में कारगर होते हैं, हम आपको बताएंगे। उसका नाम होता है, एक शब्द है, एक वर्ड है जिनके जरिए से आप इसको क्या होता है फर्स्ट और सेकंड सपोज कर सकते हैं। वो वर्ड है आइलेट। आइलेट नाम का एक वर्ड है जिनके जरिए से किसी दिए गए इस तरीके का इंटीग्रैंड में किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकेंड मानना है, आप इनके जरिए से सपोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम यहाँ बताते हैं। आई का मीनिंग क्या होता है, पहले आई का मीनिंग अपन समझेंगे। आई का मीनिंग क्या है उसके बारे में अपन समझेंगे। आई का मीनिंग ये होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मान लो फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें से आया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लें साइन इनवर्स x है या कॉस इनवर्स x है, ETC आपके सामने आया हुआ है, तो पहले आप इनको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। अब मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया है, अब इसमें आ गया लॉगरिथमिक फंक्शन आया हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मान लो आपके सामने log बेस x है, ETC, इस तरह के एग्जांपल्स आपके सामने क्वेश्चंस आया हुआ है। तो क्या करोगे आप, अगर a नहीं है तो इनको पहला फंक्शन मानोगे, और a का मतलब हो गया फिर अलजेब्रिक फंक्शन। क्या हो गया बेटा? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे x है, x+1 है, ETC, इस रूप में अगर कोई वैल्यू मान लो दी गई है और मान लो ऊपर के 2 ऑब्सेंट है, नहीं है, तो आप इनको फर्स्ट फंक्शन मानोगे अलजेब्रिक, जैसे x है, x+1। t का मीनिंग हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे मान लो आपके सामने हमने लिख दिया साइन x और कॉस x, यहाँ देखो इनवर्स है, यहाँ साइन और कॉस है, ETC, इस रूप में आए और ऊपर के ए तीनों ही क्या है, एब्सेंट हैं, तो आप इनको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। लास्ट में होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है एक तरह से जान लो हमेशा सेकंड फंक्शन के रूप में ही वैल्यू देता है। जैसे मान लो a की पावर x है, a की पावर x है, ETC, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसमें किसी भी फंक्शन को फर्स्ट इस हिसाब से मानते हैं, इसके जो एक रूटीन दी गई है, इसका जो क्रम दिया गया, जो ऑर्डर दिया गया है, इस हिसाब से मानते हैं। जो ऊपर आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और उसके ऑर्डर के नीचे करने, मान लो आई इनवर्स पहले आ गया और लॉगरिथमिक आ गया तो इनवर्स को पहला मानेंगे, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक आ गया तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट मानेंगे। तो इस तरीके से आप मानकर इंटीग्रेट करेंगे तो इजीली आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। चलो हम लोग कुछ करते हैं क्वेश्चंस। हेलो गाइस, हमने एक क्वेश्चन उठा लिया है 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम कैसे बाई पार्ट रूल अप्लाई करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे पहचानेंगे इसमें बाई पार्ट रूल लगेगा, वो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने देखो 2 फंक्शन है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। 2 फंक्शन अपने पास में है। अब यहाँ पर 2 फंक्शन है तो इसका मतलब एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को सेकंड मानना पड़ेगा। अब अपने आपको ये पहचानना है कि इसमें आइलेट के हिसाब से पहले कौन आ रहा है।
तो देखो x क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, और या साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो मैंने बताया है आइलेट के हिसाब से देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले जो होता है a आता है, इसका मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, राइट। तो एक को हमने फर्स्ट मान लिया, एक को हमने सेकेंड मान लिया। अब इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें क्या है, फार्मूला जानते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन दिया गया, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन दिया गया है, तो क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हो, सेकेंड फंक्शन करते हो, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो। क्या करते हो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, फिर इंटीग्रेशन किसका करते हो, सेकेंड फंक्शन का करते हो, फिर कंप्लीटली इंटीग्रेशन करते हो। यही फार्मूला हमने आपको बताया था। तो देखो फर्स्ट आपने x को माना है, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब ये x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कौन सा है, साइन x है, तो साइन x यहाँ हो गया dx, लगाया बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगा दिया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का हमने लगा दिया डिफरेंशिएशन कितना है x का, इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड फंक्शन का, फिर हमने लिख दिया साइन x, यहाँ लिख दिया dx, और फिर पूरे का कंप्लीटली का इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, देखो इजीली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, इंटू साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x, ये हो गया आपका dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस x कॉस x, a माइनस में लिखा हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, यहाँ हो गया dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस x कॉस x प्लस साइन x, अब आगे क्या हो गया, प्लस c। तो इस तरीके से इजीली हमने क्या किया है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक बिल्कुल सेम टू सेम एकदम इसी ट्रिक से आधारित है, जिसको मैं एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकेंड मानना है, और बाई पार्ट का जो हमने इंटीग्रल जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो है फार्मूला बताया, इस फार्मूला को याद करके आप अप्लाई करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन बिल्कुल आपके 7.6 एक्सरसाइज का बिल्कुल सेम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने चल रहे हैं। हेलो गाइस, अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन को करना है। कैसे करेंगे तो इसको हम लोग इजीली देखते हैं। यार इसमें तो कोई दो फलन है नहीं, अपन किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड मानेंगे। तो इस कारण जब नहीं है तो इसमें हमने एक को 1 मान लिया, इंटू 1 हम लोग लिख सकते हैं। और 1 क्या है, 1 इज द कांस्टेंट, मतलब अचर पद है। अचर पद क्या होता है, हमेशा अलजेब्रिक फॉर्म होता है। तो आइलेट के हिसाब से देखा जाए, तो अलजेब्रिक यहाँ हो गया, और साइन इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनवर्स को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम लोग सेकंड मानेंगे। अब चलो इसके हिसाब से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का फार्मूला अपने पास में क्या होता है, उसके हिसाब से आप रखेंगे फर्स्ट फंक्शन का मतलब हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। फार्मूला आप देखते रहेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का, और कंप्लीटली का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसलिए इनको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन ऑलवेज x होता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करोगे तो आप पहले इसको आप क्या मानोगे, x मान लोगे। x का स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, लेकिन x के स्थान पे क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। और साइन इनवर्स x का फिर से इंटीग्रेट करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा इजिली। साइन इनवर्स का होल स्क्वायर ही, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, उसके बाद में कंप्लीटली dx हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास में ए रिजल्ट आ गया। अब देखो इसको आप करेंगे तो इसका तो वही सेम टू सेम वैल्यू आएगी, -2 हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स x इंटू x अपॉन √1 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ हो गया dx। अब देखो इसमें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं साइन इनवर्स x को t मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, तो ये कट जाएगा। तो हमने काम किया, साइन इनवर्स x को मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ हो गया dx, यहाँ हो गया dt। मतलब अपने पास में जो इतनी वैल्यू है इसके स्थान में मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। तो देखो आपके सामने ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, -2। अब इंटीग्रेशन इतनी दूर के स्थान पे हो गया dt, यहाँ बचा है ये x के स्थान पे कितना आ जाएगा भाई, x के स्थान पे आ जाएगा sin t, x के स्थान पे आ जाएगा sin t। तो इसका मतलब इसके स्थान पे मैंने लिख दिया sin t, और साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो आपके पास में कुल मिलाकर t sin t dt आ गया।
अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो फिर से वही चीज़ है, -2 टी साइन टी डी टी में दो फलन फिर आ गए, एक टी मतलब अलजेब्रिक आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन होगा आइलेट के हिसाब से, और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन होगा। फिर से हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन टी का हो गया माइनस कॉस टी, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे डी टी इस तरीके से, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ए वाला रिजल्ट तो बिल्कुल वैसा वैसा ही सेम टू सेम आएगा, माइनस अपने पास में आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी कॉस टी, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन टी, तो आपके सामने हो गया साइन टी और यहाँ प्लस सी। तो इस तरीके से बेटा हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू को उठा करके डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, सारी वैल्यू को लिखेंगे। तो पहले देखो ए चीज़ लाइन है, ए लाइन किसका है, यही हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है -2 अंडर द ब्रैकेट माइनस टी, टी का वैल्यू देखो क्या है, टी का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स एक्स है, तो आप लिख देंगे डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स, टी के स्थान पे हो गया। अच्छा यहाँ इसके बाद में है कॉस टी का मान निकालो, देखो एक्स बराबर साइन टी है तो कॉस टी कैसे निकालोगे, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये टी जो है कोण है, तो साइन टी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका एक्स, कर्ण है कितना 1, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनके जरिए से आप कॉस टी निकाल सकते हो, कॉस टी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, इसका मतलब कॉस टी के स्थान में क्या लिख सकते हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटू लिख दिया हमने √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस साइन टी के स्थान पे क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे, उसके बाद प्लस सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रेशन हो गया है एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दिया है। ही आपको एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f(x) प्लस e ऑफ डैश x, और इस तरह का इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे सबसे पहले उसको हम देखेंगे। तो आपके सामने इस तरह का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले नंबर तो क्या करते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं, e की पावर x f(x) प्लस e की पावर x f डैश x, यहाँ हो गया dx। अब हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने एज इट इज रखने दिया। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज सेकंड फंक्शन होता है, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन होगा। तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, मैं सिर्फ इतने काम कर रहा हूँ, बस इतने पे ही लगा रहा हूँ बाई पार्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब एफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ का डिफरेंशिएशन जब लिखोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको करना है, और यहाँ लिख देंगे dx और कम्प्लीटली का इंटीग्रेशन। तो इतनी दूर का पार्ट इतना हमने लिख दिया, इतनी दूर का पार्ट हमने क्या किया, इतना लिख दिया। आगे क्या है, प्लस e की पावर x f डैश x, यहाँ हो गया dx। अब इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, f(x) e की पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, e की पावर x माइनस यहाँ हो जाएगा बेटा f डैश x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x, यहाँ हो गया dx प्लस e की पावर x इंटू f डैश x dx प्लस c। अब देखो आपको क्या देखने में मिल रहा है कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, सो दिस एंड दिस हैज़ गॉन कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास, रिजल्ट करके e की पावर x f(x) प्लस c। इसका मतलब इतनी दूर का जो मान आता है वो डायरेक्टली कितना निकल के आता है, e की पावर x f(x) प्लस c। तो आप कह सकते हो कि इतनी दूर की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, e की पावर x f(x) प्लस c होगी। आगे इस टाइप का जब भी कभी क्वेश्चन दिया जाए कि एक एक्सपोनेंशियल पार्ट दिया जाए और एक फंक्शन दिया जाए और उसका डेरिवेटिव अगर वहाँ उपस्थित है तो उसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके वैल्यू कैसे लिख दूंगा, e की पावर x f(x) प्लस c, क्योंकि ए रूल यही बताता है। अच्छा यहीं पर आपके पास से मान लो कोई अचर आ जाए, कोई मान लो कि आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए और वही कांस्टेंट क्या है, दिए गए फर्स्ट फंक्शन में मल्टीप्लाई है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका भी इंटीग्रेशन सेम से वैसा होता है, सिर्फ क्या होता है यहाँ e की पावर kx इंटू क्या हो जाएगा बेटा f(x) प्लस c हो जाएगा, मतलब यहीं पर kx रहेगा और सारा का सारा सेम टू सेम होता है। तो दिस इज द ए भी उसी टाइप का ही सेकेंड टाइप का ही एक पार्ट आप बोल सकते हो ये होता है।
क्लियर। तो इस तरीके का जब भी कभी इंटीग्रेशन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं तो डायरेक्टली हम इसी प्रकार का फार्मूला यूज़ करेंगे। और देखो कैसे करते हैं उसको आप देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो कि इसी रूल पे आधारित है, इसी टाइप सेकंड के ऊपर आधारित है। बहुत ज़्यादा आस्केबल क्वेश्चन होता है बोर्ड में भी और कंपटीशन एग्जाम्स में भी। बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह का जो ये रूल है, जो टाइप है, तो इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किया है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स अंडर द ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन करके बताओ। तो इजीली आप देख रहे हो कि ई की पावर एक्स तो मौजूद है। जब भी की पावर एक्स आपके सामने दिखाई दे और दो फलन अलग अलग यहाँ पर क्या है कि आपस में जुड़े हों या घटे हों, तो आप एक काम करो, इनको पहले चेक करो कोई किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है। हम लोग देख रहे हैं अगर इसको हमने एफ एक्स मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स यहाँ उपस्थित है ना। तो इसका मतलब है कि एबव जो इंटीग्रैंड है वो किस रूप में है, इस रूप में है। यहाँ लिखेंगे चूँकि हम लोग क्या जानते हैं ई की पावर एक्स अंडर द ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ पर अगर डी एक्स है तो इसकी वैल्यू निकल कितनी आती है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आती है। तो हम लोग डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा चूँकि एक फार्मूला हो गया तो इस हिसाब से करेंगे। तो इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स। तो देखो यहाँ ए एफ एक्स का काम कर रहा है, इजीली आप देख रहे हो, और यह इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स काम कर रहा है। और इसके फार्मूले के हिसाब से क्या निकल के आता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ई की पावर एक्स, एफ एक्स कौन है, साइन एक्स प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर इजीली, राइट। तो इस तरीके से हम क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो एक अन्य क्वेश्चन भी करके देखते हैं हम लोग इस टाइप का। के ऊपर हमने एक क्वेश्चन उठा लिया है, क्या लिया है, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे कंपटीशन के व्यू ऑफ पॉइंट्स देखें या स्कूलिंग के व्यू ऑफ पॉइंट्स देखें, दोनों ही व्यू ऑफ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, स्कूलिंग में भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इस तरह क्वेश्चंस का जो मेन जो बेस है वो यहीं से ही जन्म लेता है। इसमें हमने एक काम किया, चूँकि ई की पावर एक्स है तो हमने ई की पावर एक्स को तो ऐसे रहने दिया, ई की पावर एक्स को। इसमें चेक किया कि कहीं ए वाला रूल तो नहीं है, तो इसमें छिपा हुआ है। देखो एक्स है, हमने एक्स में क्या किया, एक ऐड कर दिया, एक सबस्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे लगता है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीचे वाली वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हमने आपके सामने लिख दिया। अब देखो इसको हमने एक काम किया, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। कौन कौन से दो पार्ट में, ई की पावर एक्स अंडर द ब्रैकेट हम लिख दिया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब इतनी दूर को हमने अलग कर लिया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इनको हमने अलग कर लिया, राइट। दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, दोनों के नीचे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब देखो ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और सिंपली आपके सामने जो रिजल्ट निकल के आया, ई की पावर एक्स अंडर द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आपके सामने आ गया डी एक्स। अब करते क्या है, अपन को ये चेक करना है कि भाई ई की पावर एक्स तो है ही है, इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन क्या दूसरे का डेरिवेटिव तो नहीं है। हाँ चेक करके देखते हैं। तो इसको हमने एफ एक्स मान लिया, इसको हमने एफ डैश, देखो ये एफ डैश एक्स है। हालांकि मैं अगर मान लो इसको एफ एक्स माना होता और इसका डेरिवेटिव करते ए नहीं आता, तो इसको एफ एक्स मान करके इसमें चेक करते। तो दोनों में से अगर कोई है तब तो रूल लगाएंगे, नहीं है तो हम दूसरे आगे चल के दूसरा नियम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या आता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। तो इसका मतलब ए फंक्शन जो है, एवं फंक्शन एवं इंटीग्रैंड इज द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में है भाई, एवं इंटीग्रैंड किस फॉर्म में है, देखो एवं इंटीग्रैंड फॉर्म में है, ई की पावर एक्स अंडर द ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आती है। तो ईजिली है कि इसका मान जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, इसका मान निकल के आएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स यही है,
तो इंटू 1/1 प्लस एक्स और ये हो गया प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हेलो गाइस, यहाँ पर आपके सामने है एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसको आपको इसमें कवर करना है। वो आएगा e की पावर x साइन bx के रूप में होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर द ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कॉस bx। इस तरीके से इजीली ये फार्मूला लगा करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कंडीशंस क्या है, इसका भी एक फार्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट a कॉस bx प्लस b साइन bx। इजली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ आप लगा देंगे प्लस सी। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जो है इसको हम एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने पिकअप किया है, मान लो एग्जाम्पल हमने एक पिकअप किया है, एग्जाम्पल हमने लिया है, मान लो हमने लिया है e की पावर 2x इंटू साइन x dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अगर मैं डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करूं तो हम लोग इसको सपोज करेंगे, मान लेते हैं i के बराबर। इसको हमने लेट कर लिया i के इक्वल टू। अब इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम जो बाई पार्ट रूल अप्लाई करेंगे तो एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। तो ऑब्वियसली है एक्सपोनेंशियल, इसको सेकंड मानेंगे, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम फर्स्ट मानेंगे। फार्मूला क्या होता है, पहला फलन फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, अर्थात आप डिफ्रेंसिएशन करोगे इसका साइन एक्स का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन किसका करोगे 2x का, यहाँ dx, उसके बाद कंप्लीटली का इंटीग्रेशन। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आपके पास में आ जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का कितना होता है, e की पावर 2x अपॉन 2 होता है, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, cos x होता है, i की पावर 2x अपॉन 2, ये हो गया dx, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया इजीली। अब देखो पुनः अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे तो a पहले पूरा लिख दो, a हो गया आपके सामने साइन x अपॉन 2 माइनस 1/2 हमने बाहर कर लिया, फिर से वही रिजल्ट आ गया, क्या आ गया cos x इंटू e की पावर 2x। हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट देखो कैसे आएगा, माइनस 1/2। फिर से एक को हम फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट हमने ऑब्वियस है इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x कितना होता है, e की पावर 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना होगा, e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा dx। अब आगे लिख दिया हमने प्लस सी, चलो प्लस सी 1 लिख दिया। तो आपके सामने कुल मिलाकर के ए रिजल्ट निकल के आ गया। ए देखो, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो e की पावर 2x यहाँ आ गया बेटा साइन x अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, माइनस देखो अब इसमें 2 यहाँ भी है आपके सामने, देखो 2 तो हम पूरे में ले रहे हैं कॉमन, 2 यहाँ भी है, 2 है तो ये नीचे हो गया 1/4 बाहर हो गया, अंडर द ब्रैकेट कितना हो गया e की पावर 2x इंटू क्या हो गया cos x, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस अब आपके सामने क्या आ जाएगा e की पावर 2x इंटू क्या आ जाएगा साइन x, यहाँ आ जाएगा dx, और उसके बाद में आ जाएगा प्लस सी। तो इस तरीके से आपके सामने ये रिजल्ट कंप्लीटली हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात जो अपने आपको देखनी है वो क्या देखनी है, हम लोग वो देखते हैं। जो पहली बात अपन को यहाँ पर देखनी है वो क्या देखनी है, हम लोग देख रहे हैं कि e की पावर 2x साइन x dx। इसी को आपने i माना था, इसी को आपने देखो, इसी को आपने i माना था, किसको माना था i आपने, e की पावर 2x साइन x dx को आपने i माना था। तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम i लिख सकते हैं। तो i की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर 2x यहाँ हो गया बेटा cos x, और इस 1/4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4। i इतनी दूर का वैल्यू क्या है, i के बराबर है, तो हो गया पूरा i प्लस C1। अब इसको मैंने इस साइड ले लिया तो i प्लस माइनस 1/4 मिलके हो गया 5/4i इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/4 e की पावर 2x यहाँ आ गया cos x। तो i का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 4/5 अंडर द ब्रैकेट e की पावर 2x
e की पावर 2x साइन x अपॉन कितना हो गया 2 माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x प्लस c1। ये आपके सामने आ जाएगा। अब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2/5 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/5 e की पावर 2x और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस 4/5 c1। 4/5 c1 इज़ द कांस्टेंट, हमने इसको c लिख दिया। तो रिजल्ट लास्ट में कितना आ गया बेटा अपने पास में आ गया 2/5 e की पावर 2x, यहाँ हो गया बेटा साइन x माइनस 1/5 e की पावर 2x, यहाँ आ गया cos x प्लस c। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने e की पावर 2x साइन x को डायरेक्टली बाय यूजिंग बाई पार्ट रूल हमने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने क्या है कि e की पावर 2x साइन x का इंटीग्रेशन हमने क्या किया है, बाई पार्ट रूल का यूज़ करके डायरेक्टली किया। तो काफ़ी लेंदी हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन अगर अपन इस फार्मूले का यूज़ करें, e की पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन bx माइनस cos bx, तो ये सेकेंडों में आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि a के स्थान पे क्या है। तो a के स्थान पे हम देख रहे हैं कि a के स्थान पे आपका 2 है। अब b के स्थान पे देख रहे हैं तो b के स्थान पे आपका 1 है। इसी वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास में जो सोल्यूशन है क्या आएगा, e की पावर ax, a मतलब 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द ब्रेकेट a साइन बी एक्स, ए मतलब हो गया 2 साइन बी एक्स, बी मतलब हो गया 1 इंटू एक्स माइनस बी मतलब 1, यहाँ लिख देंगे cos बी एक्स, बी मतलब 1 और यहाँ पर x हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 2 जा 4 1, कितना हो गया अपने पास में 5 हो गया। 2 2 जा 4 1 कितना हो गया बेटा अपने पास में 5 हो गया, और अंडर द ब्रेकेट 2 साइन x माइनस क्या आ गया cos x आ गया। अब आगे हम इसको प्लस c लिख सकते हैं, तो प्लस c लिख दिया, प्लस c लिख दिया। बस समझ में, देखो वही चीज़ आया जो पहले हमने निकाला था। देखो वही चीज़ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो सेम टू सेम देखो 2/5 e की पावर x साइन x आ गया माइनस e की पावर 2x 5 cos x प्लस c वही सेम सेम आया। तो इसमें फार्मूले में हमने लगाया तो ईजिली क्या है, मिनटों में आ गया है क्वेश्चन, है ना। और अगर आपने उसको एक्सपैंड किया, बाई पार्ट रूल का अप्लाई किया, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लंबा टाइम लगाना पड़ा और काफ़ी लंबा हो गया, लेंदी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। देयर आर द 3 मेथड दैट आई हैड यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली। अब इसको एक बार ढंग से पढ़ लेंगे और इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको भी ट्राई करने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल से भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। तो आज मिलते हैं, थैंक यू।